नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री अम्बे मेरी स्वामिनी, मैं अम्बे जी को दान जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ निज चरणों में वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन गृहं तुम विराजो पवन कुमार। तुम विराजो पवन कुमार, तुम विराजो पवन कुमार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अग्नेरी मैया की जय। गुलजो महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हरे 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 महाजन बिना चैन न आए। भजन बिना चैन आए। कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शामशा, इस जीवन की शाम। भजन बिना चैन न आएगा। भजन बिना चैन न आएगा। आइए भाई, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम
सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। जय हो आओ पार्वती पतये हरे 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 महादेव। ओम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका अकारण करुणावरुणले सच्चिदानंदमयी त्रिगुणात्मकाय जो माता इस संसार को जन्म देती है, जो माता इस संसार का पालन करती है और जो माता इस संसार का उद्धार करती है, जो भगवान ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि का सृजन करती है, जो नारायण के साथ सृष्टि का पालन करती है और जो शंकर के साथ सृष्टि का उद्धार करती है, ऐसी पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा मां भगवती की महती अनुकंपा से मां का यह प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप देवी भागवत महापुराण हमारे उत्तराखंड राज्य के चकुटिया क्षेत्र के न्यायकारी देव भगवान गोलजू के पावन प्रांगण में विगत 6 दिनों से हम और आप मिलकर के देवी भागवत की यह पावन अमृतमय कथा सुन रहे हैं। ये कथा कैसी है महाराज? बोले अमृत है। इसने तो कहा है कि अमृत है हरि नाम जगत में। ये अमृत का काम करती है महाराज। इसलिए जहां जहां भागवत का नाम आता है ना, तो कहा है पिबत भागवतम रसमालयम। ये सुनने का विषय नहीं है बंधुओं, ये तो पीने का विषय है। पिबत भागवतम, पियो इसको। इन कानों से पी करके हृदय में विराजमान जगदम्बा का अभिषेचन करो। तो विगत 6 दिनों से हम और आप इस कथा का पान कर रहे हैं। कथा का 6वां दिन हमारे बीच में प्रारंभ होने को है और 6ठे दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व भगवान गोलजू के चरणों को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से हमें यह पावन अवसर प्राप्त हुआ। इस व्यासपीठ को नमन करते हुए अपनी आराध्य मां जगदम्बा को नमन करता हूं। सदगुरुदेव महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु चरणों में नमन करते हुए प्रातः काल से ही वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे क्षेत्र को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे ऐसे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूं। तथा में विराजमान मां शारदे के इन उपासकों के हृदय में जो मेरी मां शारदा विराजमान है, उसी शारदा को मैं नमन करता हूं। तथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो भगवती विराजमान है, जो गोविंद विराजमान है, उन गोविंद के चरणों को मैं नमन करता हूं। और सभी को नमन करते हुए आज 6ठे दिन की पावन कथा में प्रवेश करते हैं।
जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं बंधुओं, तो तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदयीकरण होता है, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जागते हैं, तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। संसार की कथाएं तो महाराज हर क्षण हर पल हम श्रवण करते हैं, लेकिन भगवान की कथा हम तब श्रवण करते हैं जब हमारा जीवन धन्य होता है, हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। इन कथाओं को सुनकर के हम अपने सनातन को पहचानते हैं। इन कथाओं को सुनकर के हम अपने धर्म को पहचानते हैं। इन कथाओं को सुनकर के हम अपने राम को पहचानते हैं। इन कथाओं को सुनकर के हम अपनी मां को पहचानते हैं। महाराज, वास्तव में कथा तो वही है ना, जो हमें भगवान से जोड़ दे, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे बंधुओं, वही कथा है। आज हमारा धर्म भटक क्यों रहा है? आज हमारा सनातन पतित क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण हम लोग ही हैं। हमने कभी अपने सनातन को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। हमने कभी अपने धर्म को स्वीकार करने का प्रयास ही नहीं किया। प्यारे, हमारा सनातन धर्म केवल एकमात्र हमारा सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें विश्व के कल्याण की कामना करी गई है। विश्व का कल्याण हो। अन्य धर्म ये नहीं कहता है विश्व का कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म जो प्रारंभ से ही उत्पन्न हुआ, हमारे सनातन में ही राम आए, हमारे सनातन में ही कृष्ण आए, हमारे सनातन में ही नरसिंह आए। अन्य किसी धर्म में देख लो महाराज, कि अन्य किसी धर्म में हमारे राम आए हों, हमारे कृष्ण आए हों, क्योंकि हमारा सनातन धर्म मानता है, हमारा सनातन धर्म इन देवताओं पर विश्वास रखता है, और जहां विश्वास होता है वहीं दैवीय शक्तियों का संचार होता है। महाराज, देवताओं को विश्वास है कि हमारा सनातन धर्म विश्व कल्याण की कामना करता है। सनातन सुरक्षित कैसे रहेगा? सनातन सुरक्षित तब रहेगा जब हम सनातन को धारण करेंगे, जब हम वेदों में लिखी बातों का पालन करेंगे, पुराणों में लिखी हुई बातों का पालन करेंगे, संतों की कही हुई बातों का अनुसरण करेंगे, ब्राह्मणों की कही हुई बातों का अनुसरण करेंगे, हाँ? तब हमारा सनातन सुरक्षित रह सकता है। इन कथाओं के माध्यम से महाराज, समय समय पर जब हमारे क्षेत्र में कथा होती है, उन्हीं कथाओं को सुन करके हम अपने राम को पहचानते हैं, अपने कृष्ण को पहचानते हैं। कल पावन कथा आप श्रवण कर रहे थे, सत्यवती का प्राकट्य हुआ, और सत्यवती से ही वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, और वेदव्यास जी ने कहा, मां जब जब मेरी आवश्यकता पड़े तब तब मुझे पुकार लेना। और सत्यवती अपने पिता के घर चली गई। एक दिन की बात है महाराज, महाराजा संतनु उस मार्ग से जा रहे थे, और अचानक से ना संतनों की नजर सत्यवती पर पड़ती है, योजन गंधा पर पड़ती है, और संतनों ने उस योजन गंधा से कहा, देवी मेरा चित्त तुम पर आकर्षित हो गया है, और मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे विवाह करूं।
तो सत्यवती कहती है, देखो महाराज, ये निर्णय लेने का अधिकार मुझे नहीं है। ये निर्णय लेने का अधिकार हमारे माता पिता को है। हमारे पिता ही हमारे जीवन का निर्णय लेते हैं। और एक बात याद रखना महाराज, जिस बच्चे के जीवन का निर्णय उसके माता पिता लेते हैं, वो बच्चा कभी अपने धर्म से भटकता नहीं है। बच्चे के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार माता पिता को है। तुम्हारे जीवन का निर्णय जब तुम्हारे माता पिता लेंगे तो कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। माता पिता हमेशा अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भला हो, मेरे बच्चे का अच्छा हो। लेकिन आजकल नवीन पीढ़ी को देख करके बड़ा दुख होता है। जो निर्णय नवीन पीढ़ी के माता पिता को लेना होता है, नवीन पीढ़ी के युवान भाई वह निर्णय खुद ले लेते हैं और खुद निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है महाराज। और जब तक तुम स्वाधीनता में नहीं रहोगे तब तक तुम्हारी स्वतंत्रता भी श्रेष्ठ नहीं है। जीवन में जब अधिक स्वतंत्रता आ जाती है तो फिर जीवन भटक जाता है। जीवन में जब अधिक स्वतंत्रता आ जाती है तो फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये अधिक स्वतंत्रता भी अच्छी नहीं है। अधिक स्वतंत्रता जीवन में पतन का कारण बन जाती है। जो निर्णय माता पिता लेते हैं, चाहे वो विवाह का निर्णय हो, चाहे वो जीवन का निर्णय हो, वही निर्णय सर्वश्रेष्ठ होता है। बच्चों को माता पिता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। अगर अपने मन से जीवन का निर्णय लेना बच्चों ने प्रारंभ कर दिया तो जीवन में सुखमय जीवन नहीं व्यतीत होता है, फिर तो जीवन में कष्ट आते हैं। ये अधिक स्वतंत्रता कष्टदायी होती है। अधिक स्वतंत्रता फिर इतनी अधिक बाध्य हो जाती है, फिर अगर कोई हमें निर्णित रहने का प्रयास कोई हमसे करवाता है तो हम नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्र रहने की आदत बन गई है। और जब हम अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं तो फिर हमारा अंत निश्चित होता है। स्वाधीनता जरूरी है महाराज, लेकिन स्वाधीनता तब जरूरी है जब माता पिता के निर्णयों के आधार पर हमारा जीवन चले, तो वह स्वाधीनता ही श्रेष्ठ है। आजकल लोग इतने स्वतंत्र हो गए हैं, वो अपने स्वार्थ के पीछे अच्छा बुरा देखते ही नहीं, इतने स्वार्थी हो गए हैं महाराज। जहां माताओं को भक्ति का स्वरूप माना गया है, पुरुषों को ज्ञान का स्वरूप माना गया है, मां शक्ति होती है, और आज वही शक्तियां भटक रही हैं महाराज। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक मात्र शक्ति ने अपने परमेश्वर के टुकड़े बना करके ड्रम में बंद कर दिया। वो शक्ति है महाराज, और शक्ति जब तक नियंत्रित नहीं रहेगी तब तक जीवन का कल्याण नहीं होता। हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्वाधीनता को भी जीवन में धारण करना पड़ेगा। वास्तविक बच्चा वही है, वास्तविक पुत्र वही है जो माता पिता के निर्णयों को जीवन में धारण करे। तो कहने लगी महाराज, देखो आप सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन मैं अपना जीवन का निर्णय तब ले पाऊंगी जब मेरे माता पिता, मेरे पिता जो मुझसे कहेंगे। आपको अगर हमसे विवाह करना है तो आप मेरे माता पिता से मिलिए, और मेरे माता पिता जो कहेंगे वही मुझे स्वीकार होगा। राजा शंतनु निषाद राज के पास पहुंचे और निषाद राज से राजा शंतनु कहने लगे, महाराज आपकी जो सुंदर सी जो यह कन्या है ना,
इस कन्या से मुझे विवाह करना है। तो निषाद राज कहते हैं, देखो महाराज, ये अच्छी बात है, तुम्हारे जैसा युवक मेरी बेटिया को मिले, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि सत्यम वाक्यम मया ज्ञातम पुत्रस्ते बलवान भवे सोऽपि राज्यं बलन्नूनं गृहणीयादिति निश्चयः। मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र तुम्हारे राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। अगर तुमको यह शर्त मंजूर है तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हूं। और लेकिन जब संतों ने यह सुना महाराज बड़े चिंतित हो गए और सोचने लगे, भैया मेरे घर में तो मेरा बड़ा बेटा देवदत्त है और शास्त्रोक्त नियमानुसार, वेदोक्त नियमानुसार जो घर का बड़ा बेटा होता है, पिता की संपत्ति में पहले उसका अधिकार होता है। घर के बड़े बेटे को अगर घर में 4 बेटे हो, लेकिन जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, सर्वप्रथम पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। लेकिन महाराज मेरा तो बड़ा बेटा देवदत्त है, और अगर मैंने देवदत्त को राजा नहीं बनाया, मैंने इसकी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न बेटे को राजा बना दिया, तो संसार मुझसे क्या कहेगा? बड़ी चिंतित हो गई संतनु, और चिंतित होकर के संतनु अपने घर चले गए। अपने पिता को देख करके देवदत्त बड़े चिंतित हुए। न जाने पिताजी को आजकल क्या हो गया, ना पिताजी भोजन करते हैं, ना पिताजी जल पीते हैं। ऐसा कौन सा कष्ट हमारे पिता को आ गया है जिस कारण हमारे पिता इतने चिंतित हैं? तो प्रजा वालों ने कहा, देखो देवदत्त, तुम्हारे पिताजी एक बार निषाद राज के पास पहुंचे थे। निषाद राज की बिटिया को देख करके तुम्हारे पिता मोहित हो गए और उसी निषाद राज की बेटी से विवाह करने का निर्णय तुम्हारे पिता ने लिया। लेकिन निषाद राज ने संकल्प लिया कि उनकी बेटी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही गद्दी का उत्तराधिकारी होगी। और यह सुनते ही ये देवदत्त निषाद राज के पास पहुंचे और निषाद राज के पास जाकर के देवदत्त प्रतिज्ञा लेने लगे कि मतेयम ममदासे राज्यम चैव करोम्यधा पुत्रोस्या सर्वथा राज्यम करिष्यति न संशयः। हे दासराज, मैं गंगा पुत्र देवदत्त यह वचन देता हूं, जब तक जीवित रहूंगा न जीवन में विवाह करूंगा, न कभी राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनूंगा। और देवदत्त की ऐसी प्रतिज्ञा लेने से इनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। पहले भीष्म नाम नहीं था महाराज, पहला नाम था देवदत्त। लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा लेने से, भयंकर प्रतिज्ञा लेने से नाम पड़ गया भीष्म। तो भीष्म की ऐसी प्रतिज्ञा, और संतनों का विवाह हो गया सत्यवती से। विवाह होने के पश्चात महाराज 2 बेटे उत्पन्न हुए हैं। एक बेटे का नाम पड़ा है चित्रांगद और दूसरे बेटे का नाम पड़ गया विचित्रवीर्य।